किया। आसमान में काले काले बादल छाए थे। हवाएं जोर पकड़ती जा रही थी। वर्षा होने लगी। तेज होती हवाएं आंधी तूफान का रूप धारण करती जा रही थी। बिजली यूं कड़क जाती मानो अभी अभी कान के पास से होकर गुजरी हो। खपरेल से पानी रिस रहा था। रम्या वही एक कटोरा रखते हुए पति रामबाबू से बोली, अब को लड़के को इतना नहीं डांटना चाहिए। देखो 2 दिन हो गए अब तक नहीं लौटा, कहीं गुस्से में कुछ गलत सलत न कर लें। आंसू पोंछते हुए रम्या सिसकने लगी। एक तूफान बाहर था और एक तूफान एक राम बाबू के अंदर बवंडर मचा रहा था। क्या मैं उसका दुश्मन हूँ? उसको डांट दिया तो उसके भले के लिए ही डांटा। खाली पढ़ने से कुछ नहीं होता, गधना भी पड़ता है। दिन भर किताबों में डूबे रहना दिमाग और पेट के लिए ठीक नहीं। क्या पता था घर छोड़ के भाग जाएगा। रामबाबू अब पछता रहे थे। वे जब शिवा के उम्र के थे तो उनके बापूजी भी उन्हें निठल्ला कामचोर समझते थे। क्या मैंने घर गृहस्थी न संभाल लिया? धीरे धीरे वो भी सीख ही जाता। इसी बीच किसी अनहोनी की आशंका से बाबू एकदम से हर जाते। बुढ़ापा आत्मग्लानि से कट मरे ऐसा जान पड़ता था। आज भी बार बार दरवाजा से बाहर देखते देखते शाम हो गई थी। बारिश अब भी रुक रुक कर हो रही थी। कोई गाड़ी सड़क से निकलती तो बाबूजी बड़ी बेचैनी से देखते, फिर शिवा को न पाकर निराश हो जाते। बेहोशी की सी हालत होने लगी थी। चिंता उन्हें गलाए जा रही थी। तभी वे लाठी लेकर उठ खड़े हुए। रम्या ने पूछा, कहाँ जा रहे हैं बाबूजी? तो बोले, कहीं नहीं, जरा चौक हो आते हैं। तुम चाय बना के पी लेना, मैं तुरंत आता हूँ। इतना कहकर बाबूजी बाहर निकल गए। जवान बेटा 2 दिन से गायब है, अब आपको चौक सूझ रहा है? बड़बड़ाते हुए रम्या अंदर बत्ती जलाने चली गई। बाबू अब भला कहाँ जाते? धोती कसकर धीरे धीरे काढ़ागोला स्टेशन की ओर चले। थोड़ी दूर ही गए होंगे कि फिसल कर गिर पड़े। पूरा धोती कुर्ता कीचड़ में संग गया। उसके बाद उन्हें नहीं पता, आंख खुली तो सामने शिवा रम्या थे। धोती कुर्ता नया था, लगा जैसे सपना देख रहे हो। पास पड़ी लाठी उठाई, 2-4 लाठी हौले हौले से शिवा पर बरसा दिए। फिर दूसरे ही पल शिवा से लिपट कर खूब रोने लगे। शिवा भी रोने लगा। ए बाबू रो ना, नहीं तो फिर चला जाऊंगा, कहते हुए शिव ने बाबूजी को गले से लगा लिया। रामबाबू आंसू पोंछते हुए लाठी लिए बोले, जाने की बात मत करना, नहीं तो 2 लाठी और पड़ेंगे। रम्या के आंसू से उसका आंचल पूरा भीग चुका था। रम्या ने शिवा के कान पकड़ के पूछा, 2 दिन से कहाँ थे? माँ, शहर में नौकरी लगी है। स्कूल में बाबूजी गुस्से में थे इसलिए कुछ नहीं कहा। सोचा जब तक लौटूं तब तक उनका गुस्सा शांत हो जाएगा। माँ बाप से शिवा को चेतावनी मिली, ऐसा दोबारा ना हो। शिवा सब जान चुका था। माँ बाबा का प्रेम पवित्र था, है और रहेगा।